कल हमने पढ़ा था जी ट्रेंड कौन से हैं। ट्रेंड के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास स्टेप था? H1 एंड देन रीसेट। चार्ट को कितना एक जूम होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि इतने एक चार्ट होंगे। ओके, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये स्पेलिंग हर बंदा चेक कर ले। SUPPORT। एंड ये बेसिकली वो इसकी जगह पे यूज होते हैं। एंड रेजिस्टेंस RESISTANC। बाद में कुछ लोग इसको ये वाला सपोर्ट लिख के बैठे होते हैं, तो ये गलत है। तो दोनों अलग अलग नहीं, वो तो स्पेलिंग वाइज तो थोड़ी अलग है, मतलब कि ट्रेडिंग में इसका कोई और वर्ड है। बेटा वो ट्रेडिंग में नहीं यूज होता, ट्रेडिंग में ऊपर वाला ही यूज होता है। ठीक है, ओके ओके। अब ये क्या होता है जी, आपको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवाते हैं। आपके हाथ में एक बॉल हो और आप यहाँ पे खड़े हैं, वो बॉल आप नीचे फेंक रहे हैं फुल फोर्स के साथ। कहाँ तक जाएगा? फ्लोर तक। फ्लोर के बाद क्या होगा जैसे ही वो उसको हिट करेगा? तो बाउंस बैक कहाँ तक होगा? अकॉर्डिंग टू फोर्स कहाँ तक होगा? छत तक लगेगा मैक्सिमम, ज्यादा ही फोर्स हुई तो। उसके बाद क्या होगा जी? वापस नीचे आके रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस को उर्दू में हम क्या कहेंगे जी? यस, रुकावट। ओके। रुकावट एक चीज को, एक बॉल को ऊपर जाते हुए, जब वो ग्रो कर रही थी, जब वो ऊपर जा रही थी, तो रिश्तेदार उसको पड़ गए और उन्होंने कहा कि चल मेरा पुत्र वापस। ठीक है उस्मान भाई? जी जी ऐसे ही है। ओके। अब वो बेचारा घूम घुमा के दोबारा वो जमीन पे आ पड़ता है और वहां से फिर उसे कोई और मिलता है, माँ बाप मिलते हैं, कोई अच्छा बंदा मिलता है, वो कहते हैं चल अब वापस जा। तो ये बेसिकली स्पोर्ट लेवल है जो आपको मजीद नीचे नहीं गिरने देता, और ऊपर रिश्तेदार बैठे हैं। रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको ऊपर नहीं जाने देता। इसमें अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। क्लियर। क्लियर है? ओके। मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह से देखेंगे हम? एनालिसिस करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं। राइट लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट नहीं देखते? पक्की बात है? ओके, हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट ही है, मैं तो उनको यहां पे क्या हो रहा है जी? कि ड्रॉप हुई है। ये क्या काम करेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। सपोर्ट से क्या हुआ है? वापस ऊपर गई। कोई थोड़ा बहुत ऊपर गई, ऐसी जी। यहाँ पे मार्केट आ गई। अब ये लेवल हमारा क्लियर है जी। अब इसमें एक दो बातें याद करनी, माइंड में रखना जरूरी है कि सेम टाइम पे
ये जो एक चीज है, मार्केट ड्रॉप हुई यहां तक, फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, फिर आके उसने इस चीज को ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को हम कहेंगे लेवल। सेम लेवल एज ए सपोर्ट भी काम करता है और एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है। आपको बेसिकली एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट रुक सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं, उनकी एंट्रेंस पे रुकना पड़ता है, ठीक है, वापसी पे भी रुकना पड़ता है, एंट्री एग्जिट, वो उनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इसको भी आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कंसीडर कर सकते हैं, लेवल कंसीडर कर सकते हैं, चेकिंग लेवल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने गुलबर्ग से कलमा चौक जाना है, ट्रैफिक वाले यहाँ पे भी खड़े हैं और वही ट्रैफिक वाले रेजिस्टेंस पे भी खड़े हैं। बेसिकली वो एक पॉइंट है जहां पे आप रुक सकते हैं। ओके, जब मार्केट एक लेवल पे आती है, यहाँ पे क्या हुआ, बाउंस बैक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देती है या फिर उस लेवल से बैक हो जाती है। ओके, एंड कोई भी लेवल परमानेंट नहीं है। मार्केट एक दफा रुक सकती है, दो दफा रुक सकती है, तीन दफा रुक सकती है, चौथी पांचवी दफा उसने ब्रेक होना ही होना है। परमानेंट कुछ नहीं है। ओके, एंड अगर हमें एक दफा कोई लेवल मिल गया है कि मार्केट यहाँ पे रुकी थी, लाइक यहाँ पे देखें तो मार्केट इस पॉइंट पे रुकी, यहाँ पे उसने क्या किया है, अब ये चीज अगर वापस आने की कोशिश करती, यही लेवल क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। समझ आइए कि नहीं आई? ब्रेक होने से पहले पहले उसका स्टेटस था एज ए सपोर्ट, जैसे ही वो ब्रेक हुआ उसका स्टेटस चेंज हो गया, अब वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। अब मार्केट ये थोड़ा डाउन आई, फिर आप गई, फिर डाउन आई, फिर अब आके इसने दोबारा उस चीज को ब्रेक कर दिया। अब अगेन ये लेवल जब ब्रेक हो गया है तो दोबारा वो लेवल सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, सपोर्ट होगा। ये फ्लोर लगा ले ना, मार्केट इससे ऊपर है, वापस आती है तो ये लेवल अगेन सपोर्ट के तौर पर ही काम करेगा। क्लियर है? पिछले जो दो या तीन या चार जगहों पे जो सपोर्ट होती है, उस बेस पे क्या आगे जाके ट्रेड लगाई जा सकती है? जी लगाई जा सकती है। क्या है कि वहां पे अब 2 घंटे बाद आफ्टर 2 डेज इस चीज को ये स्ट्रेटजी में आती है? यस, इसी चीज को हम डिस्कस सपोर्ट को भी और रेजिस्टेंस को भी दोनों को बेसिकली हमने लेवल को आइडेंटिफाई करना है। जहां पे ब्रेक कर रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस। यहां पे क्या हुआ है, ब्रेक होने के बाद मार्केट अगली सपोर्ट पे रुकेगी। ठीक है, अगर एक चीज है, एक बॉल है मेरे हाथ के अंदर, पहली सपोर्ट उसकी ये टेबल है, टेबल को वो ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर से फिर वापस आई, फिर ब्रेक हुआ, ये फिर एक मेजर कोई सपोर्ट बन गई जिससे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये सारा कुछ चल रहा था विद इन ट्रेंड, और यहां पे ये ट्रेंड इसको साइडवे कह सकते हैं जी, साइडवे करके फिर वो अब चले गई। यस, क्लियर है जी।
अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि जो जो लेवल हमने पीछे आइडेंटिफाई किए थे, मार्केट आगे भी उन्हीं लेवल्स पे रुकेगी, जस्ट लाइक ये लेवल आइडेंटिफाई किया, इस लेवल पे जब मार्केट आई तब राइट साइड पे तो कुछ नहीं था, ऐसे ही है। यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस वही लेवल काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों, कि मैंने कहा है कि जब वो उस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो अगर वो पहले सपोर्ट है तो अब वो रेजिस्टेंस है जब तक कि वो ब्रेक नहीं होता। क्लियर। अब आपके वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि हमने पहले जस्ट ये लेवल आइडेंटिफाई किया था, उसी लेवल को हम आगे एक्सपेंड करेंगे और मार्केट उन्हीं लेवल्स पे रुकेगी, एक दफा रुके, दो दफा रुके, तीन दफा रुके, रुकेगी वो, ऐसा ऐसा, बट पॉइंट इज कि वो वहां पे रुकेगी। क्लियर है। इसका टाइम फ्रेम में कोई करता है इसमें? हाँ मैटर करता है। यहां पे क्या हुआ है जी, ब्रेक ब्रेक होगी, अब यही लेवल ऑनवर्ड सपोर्ट काम करेगा या रेजिस्टेंस, सपोर्ट काम करेगा। ओके, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो लेवल था, सपोज इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये तो ब्रेक हो गया, इससे अगला लेवल कौन सा है जहां पे मार्केट रुक सकती है, ठीक है, वो हम उन्हीं लेवल्स में से कोई ना कोई, क्लियर है, यही लेवल अगेन मार्केट जहां पे रुकी, रुकने के बाद मार्केट नीचे गई, एक दफा तो रुक गई ना, उसके बाद मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद दोबारा आई और उस लेवल को किया। अब दूसरा लेवल भी फारिग हो गया जी। अब क्या करेंगे जी, तीसरा लेवल, ऐसी है, मार्केट रुकी, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। ये जस्ट एक एग्जांपल है, लाजमी रियल चार्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंस भी हो सकता है। अब चार्ट पे आते हैं, चार्ट ओपन करें जी सारे, टाइम फ्रेम H1 जी, हो गया जी ओपन। हमने देखना है जी राइट टू लेफ्ट, ओके ओके। मार्केट शुरू हो रही है यहां से, ऐसी है, क्या मार्केट यहां पे रुकी है, जी बताएं। रुकिए ये देखें ना, मार्केट ये मूव यहां से ऊपर गई, यहां पे रुकी मार्केट, ऐसी है, जी वहां से फिर मार्केट ये आई, क्लियर है, जी। ऊपर एक लेवल आपको आइडेंटिफाई हो गया जी, उसी लेवल को आपने एक्सपेंड कर देना है, ये लेवल। अच्छा, लेवल के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, अभी आप एक दफा करके देख लें, ये आपको ना रेक्टेंगल वाला एक ऑप्शन शो होगा, ये क्लिक करें रेक्टेंगल पे। अब जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास एक सब बार रेक्टेंगल की ओपन हो जाएगी, ये देखें जिस तरह वो नीचे मेरे पास शो हो रही है। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, लाइक मुझे कलर्स चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे मैंने ये कलर रख लिया,
इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे चीज़ आपको सूट करे आप कर सकते हैं जी। ओके? अब ये ऊपर वाला लेवल क्या कंसीडर होगा हमारा? ये वाला? वहाँ से फिर मार्केट डाउन आई। नीचे वाला क्या कंसीडर होगा? सपोर्ट। ऐसे ही है? इन्हीं लेवल्स को आप आगे जहाँ तक चल रही है मार्केट वहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। सिंपल। लेफ्ट साइड से आपने कोई लेवल आइडेंटिफाई करना है, नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें करनी। आपने एक जाहिर बात है कहा है कि ड्रॉप वहां तक गई है, ठीक है। इट कुड बी अ स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन वो ड्रॉप तो थोड़ा सा ऊपर तक भी तो ड्रॉप हुई है, जो कपल ऑफ कैंडल्स के बाद जो ड्रॉप हुई है, उसको क्यों नहीं हमने इसकी बात करें? इसके ये यहाँ वाले लेवल से लेके यहाँ पर भी तो ड्रॉप हुआ। हाँ, वो भी कंसीडर कर सकते हैं हम। ओके, तो कोई इसके अंदर लाइक हम कैसे कंसीडर करेंगे ये वाला करना कि वो वाला करना? अभी मैं आपको थोड़े से मेन लेवल्स की तरफ ठीक। ला रहा हूँ। ओके ठीक। ऊपर वाला लेवल मार्क किया क्यों? कि मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे आके रुक गई। हमने जो रेक्टेंगल ड्रा करना है उसकी जो हाइट है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। वो नॉर्मली ये जिसके अंदर अंदर वो सारे के सारी उस साइड पे जो कैंडल्स हैं वो आ जाएं। पूरा कवर कर, जैसे बेटा राइट साइड पे देखो, रेड विल गेट किया। पहले तो यहाँ तक थी ना मार्केट, आगे तो मार्केट थी ही नहीं। ऐसे ही है। आपने एंड, बेशक वो विक है, बेशक वो कैंडल है, जो भी है वो आपने उस बॉक्स के अंदर बंद कर देनी है। क्लियर है? उसी रेक्टेंगल को खींच के हम अब जहां पे मार्केट चल रही है वहां तक ले आएंगे। स्टार्ट वाला उन्होंने फॉलो करना है। हाँ, लेफ्ट साइड से जो भी चीज आएगी। क्लियर है जी? सर एक और चीज, ये जो रेक्टेंगल सर हमने मार्क करनी है सर, अगर हम ऐसा करें कि जो कैंडल की जो मैक्सिमम विक है अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने मार्क करनी सर, उसी की हाइट पे सर अगर कर दे मार्क फिर। नहीं, उसकी हाइट, आप विक की हाइट की बात करें? जी जी जी, विक की हाइट पे जो हमें सबसे नहीं, हमें विक की हाइट को लेके नहीं चलना, हमें जस्ट वो लेवल मार्क करना है जहां पे वो चीज रुकी है। मैक्सिमम जो उसकी विक होगी सर उसी को अगर मार्क कर दिया जाए। देखें, दो चीजें हैं। अगर इस कैंडल को देखा जाए ना, शो हो रही है ना आपको, ये कैंडल शो हो रही है? जी 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 सर, हो रही है। तो इसकी विक स्टार्ट हो रही है ये यहां से, ऐसी ही है ना? जी जी हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हमने पूरी विक को कंसीडर करना है। हमारा पर्पस ये है कि उस लेवल को जो है ना वो हाईलाइट करना है जहां पे मार्केट रुकी है। 19-20 का फर्क हो सकता है, आप ये भी करना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आपका चार्ट है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बट जी जी आपको सिर्फ इतना आइडिया हो कि यार मैं ये चीज किस पर्पस के लिए ड्रा कर रहा हूँ। जी जी। ओके, आप लोगों ने मुझे बताना है यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को उसने तोड़ के ऊपर चली गई है। ऊपर गई है। जी जी इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो किसी एक लेवल को ब्रेक कर रही है, उस पॉइंट को हम ब्रेक आउट पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो अब मार्केट नेक्स्ट किसी लेवल पे रुकेगी। ओके, अब उसमें लेवल ये आ जाता है, इस पॉइंट पे भी डेफिनेटली मार्केट रुकी। रुकने के बाद वो वापस उसी लेवल पे आई। अब जब वो वापस आई, बेशक एक कैंडल के अंदर आई है या दो कैंडल के अंदर आई है, यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज को, तो उसने एग्जैक्ट उसी लेवल को टेस्ट किया है। ऐसे ही वहां से फिर क्या किया उसने? बाउंस बैक। अब जब बाउंस बैक किया है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल बना था ना इनिशियली। यहां पे क्या हुआ है? ब्रेक। फिर ब्रेक। अब क्या होगा? नेक्स्ट लेवल। ऐसी है। मार्केट रेजिस्टेंस से फिर वापस आई,
यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं? सपोर्ट। सपोर्ट के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसमें बॉडी इफेक्ट ज्यादा करती है, वीक करती है? दोनों चीजें इफेक्ट करती हैं। एज सच कोई फिक्स फार्मूला या फिक्स प्रोसेस नहीं है कि बॉडी या बेसिक तो मार्केट प्राइस है ना, वीक भी वही बताती है कि मार्केट इस प्राइस तक गई, और बॉडी भी वही बताती है। इनिशियल हमने ये लेवल आइडेंटिफाई किया, यहां पे क्या हुआ जी? राइट। ओवरऑल मार्केट ने यहां पे आके स्टे किया, वो ऊपर वाला लेवल क्या हुआ? नीचे वाला लेवल अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इधर मार्केट फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस, फिर मार्केट, अब मुझे बताएं जो नहीं समझ आई आप लोगों को। रेजिस्टेंस पे मार्केट जाती है और वहां से बाउंस बैक होती है, तो कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए हमें? मार्केट एक बॉल जो है आपकी छत तक जाती है, तो वहां से फिर आप किधर जाने के चांसेस है? तो नीचे के लिए हम कौन सी ट्रेड लेंगे? ठीक है। एंड इससे कौन सी ट्रेड लेनी थी हमने? बाय की। अब रिवाइज करें, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइएगा। सर अगर हम सर सेल या बाय की सर ट्रेड ले लेंगे सर, क्या हम रीटेस्ट क्या वेट नहीं करेंगे सर? समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं पिछले 5-6 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चार्ट को, वो एक दफा रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर वापस आता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर निकल जाता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो वो सर जो अगर हमने स्टॉप लॉस वगैरह लगाया होगा सर, वो तो फिर हिट हो जाएगा। ओके, गुड क्वेश्चन। ये चीजें आगे ना इसकी परफेक्शन की तरफ आती हैं ना, अभी हम बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस बंदे को अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा रहा हूँ ना, कि उसे ये पता हो कि यार सपोर्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से हमें बाय के चांसेस मिल सकते हैं, बाय की ट्रेड मिल सकती है, और रेजिस्टेंस वो है जहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ये उसके पैरामीटर्स जो हैं इनको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जी सर। ओके, इसके अकॉर्डिंग एनी क्वेश्चन? सर जी अब इधर जो है स्पोर्ट लेवल क्या होगा? बताएं जी उधर साहब। गुड। तो यहाँ से हमने तो लेफ्ट साइड देखना था ना सर। लेफ्ट से देखते हैं, बट वो जो उन्होंने बताया है वो भी गलत नहीं है। मीन्स कि वो आपने कहते स्टार्ट से देखना था हाँ, पहले। स्टार्ट से देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी उन्होंने बताया है वो भी गलत नहीं है, वो भी स्पोर्ट लेवल ही है। ओके ओके, अब अगर हम चार्ट को प्रीवियस जाते हैं और प्रीवियसली इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? क्या लेवल है जी? रेजिस्टेंस। ओके, सर एक क्वेश्चन। ठीक। सर ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो जब उसने उसको ब्रेक किया तो मार्केट वापस ऊपर क्यों नहीं गई? फिर तो स्पॉट बन गई थी ना। गुड, इन चीजों को हम कहते हैं फेक आउट। एक है हमारे पास ब्रेकआउट, एक है हमारे पास फेक आउट। फेक आउट क्या है? एज पर सिनेरियो अगर हम देखें तो एक कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर गई है, ओके, लेकिन
सिर्फ विक लगा के वापस आ गई है। ब्रेकआउट क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट को ब्रेक किया है तो फिर वो उसी तरफ जाए। फेकआउट क्या होता है कि उस लेवल के ऊपर एक दो कैंडल बनाए और फिर वापस उसी लेवल के अंदर आ जाए, वो फेक आउट है। सर जो आगे वाला है वो भी चेकआउट है, यस, वो भी फेक आउट है। उस तो 4-5 कैंडल बनी है। हाँ तो नो प्रॉब्लम, देखे ना। ये बेसिकली जो इस तरह की बहुत बड़ी कैंडल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम कैंडल। ये फॉर श्योर कोई ना कोई फंडामेंटल मूव है। ठीक है, फंडामेंटल अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों को नहीं अंडरस्टैंड होगा। जब फंडामेंटल कोई न्यूज आती है तो टेक्निकल आपके फेल है। ठीक है अरे जो जी। सर एक चीज थी, आप कह रहे थे कि ये फेक आउट है फिर वापस है। सर ये आगे जाके जब आप हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, क्या हमें पता चल जाएगा कि हमारे ये जो ट्रेडिंग के चार्ट में है क्या ये वाकई फेक आउट है या नहीं है? क्या इसे हम कंफर्म कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है जी जी। अभी तक क्या पढ़ा है जी आप लोगों ने? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और फेक आउट। स्पोर्ट पे जब मार्केट आती है तो हमें बाउंस बैक होने के ऊपर बाय की ट्रेड को फाइंड करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमें सेल की ट्रेड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका आज का टोटल टॉपिक है। अब इसके आपने चार्ट्स बना के आने हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी मंडे वाले दिन। अब हमारे पास प्राइस एक्शन मेथड का जो है ट्रेंड्स भी हो गए हैं, SNR भी हो गया है। इनको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह लें, इनको आप लेवल्स कह लें, अप टू यू। ठीक है, हर बंदा अपने प्रीवियस मार्केट ट्रेंड एंड ये चीज टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यही है हमारा कि एक चीज एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक दो दिन प्रैक्टिस। अब ये सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों को मंडे तक प्रैक्टिस करनी है और 30 चार्ट मैंडेटरी है। ये आप सब के ऊपर, कोई क्रिप्टो करना चाह रहा है तो क्रिप्टो के पेयर्स के ऊपर, फॉरेक्स एंड कमोडिटी सब के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पे 1 आवर। हाँ 1 आवर फिल वक्त। क्लियर है जी? सर इसकी और अभी से है टाइम किसी प्राइस एक्शन के और रहता है? इसी SNR मेथड्स को और रिफाइन किया जाता है। अभी ये जो आपने पढ़ी हैं चीजें ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। हर चीज को, हर स्ट्रेटजी को यूज करने के पैरामीटर्स अलग हैं। यूट्यूब पे अगर आपको 10 बंदे मिलते हैं और 10 के 10 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो उन 10 के 10 की स्ट्रेटजी अलग है। बेसिकली आपके पास जस्ट लाइक एक डिश है, कढ़ाई है, मिसाले वही हैं, डिश वही है, हर बंदे का जायका डिफरेंट है। सो हर बंदे के पैरामीटर्स डिफरेंट है कि यार मैं इस मेथड को यूज करके ये पैरामीटर्स फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो वीक है हमारा पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे कि हमें ये चीज देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑनलाइन वाले? नो सर, बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन। सर हमने कहा कि आपने कहा कि लेफ्ट से राइट हम उन्हें देखना है सपोर्ट एंड लेवल का रेजिस्टेंस। अगर ऐसा हो कि सपोर्ट लेवल पहले जो है कोई और बनता हो, बाद में कोई और बनता हो, हम वो दोनों को फॉलो करेंगे, दोनों में से किसी एक को करेंगे? आपके पास एक लेवल फाइंड हो गया, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके ऊपर रुक सकती है, एक रुक लेवल सकती है। 100% कुछ नहीं है। ठीक है, चांसेस है मार्केट उस पे रुके, वो ब्रेक होती है तो अगले पे रुक जाएगी। क्लियर है जी? यस। ओके, थैंक यू।